पहाड़ की चोटी पर खेतों की मेड़ों पर एक पीला फूल होता है। लोग उसे फयूली कहते हैं। कहीं एक घना जंगल था। उस जंगल में एक ताल था और उस ताल के पास नरी जैसी एक वन कन्या रहती थी। उसका नाम था फयूली। कोसों तक वहां आदमी का नाम न था। वो अकेली थी। बस उसके पास वन के जीव जंतु और पक्षी रहते थे। वे उसके भाई बहन थे, बस प्यार से पाले पोसे हुए। यही उसका कुटुंब था। वो उन सब की अपनी जैसी थी। हिरनी उसके गीतों में अपने को भूल जाती थी। फूल उसे घेर कर हंसते थे। हरी भरी दूब उसके पैरों के नीचे बिछ जाती और भोर के पंछी उसे जगाने को चहचहा उठते थे। वो उन सब की प्यारी थी। वो बहुत खुश थी, सुंदर भी थी। उसके चेहरे पर चांद उतर आया था। उसके गालों में गुलाब खिले थे। उसके बालों पर घटाएं घिरी थीं। ताल के पानी की तरह उसकी जवानी भरती जा रही थी। उस रूप को न किसी ने आंखों से देखा था, न हाथों से छुआ था। उस धरती पर कभी आदमी की काली छाया न पड़ी थी। पाप के हाथों ने कभी फूलों की पवित्रता को मैला न किया था। इसीलिए जिंदगी में कहीं लोभ न था, शोक न था। सब ओर शांति और पवित्रता थी। फयूली निडर होकर वनों में घूमती, कुंजों में पेड़ों के नए पत्ते बिछाकर लेटती, लेटकर पंछियों के सुर में अपना सुर मिलाती, फिर फूलों की माला बनाती और नदियों की कलकल के साथ नाचने लगती। थी तो अकेली, पर उसकी जिंदगी अकेली न थी। एक दिन वो यूं ही बैठी थी। पास ही झरझर करता एक पहाड़ी झरना बह रहा था। वहां एक बड़े पत्थर का सहारा लिए वो जल में पैर डाले एक हिरन के बच्चे को दुलार रही थी। आंखें पानी की उठती तरंगों पर लगी थी, पर मन न जाने किस मंसूबे पर चांदनी सा मुस्कुरा रहा था। तभी किसी के आने की आहट हुई। हिरन का बच्चा डर से चौंका। फयूली ने मुड़कर देखा तो एक राजकुमार खड़ा था, कमल के फल जैसा कोमल और हिमालय की बर्फ जैसा गोरा। फयूली ने आज तक किसी आदमी को नहीं देखा था। उसे देखकर वो चांद सी शर्मा गई, फूल सी कुंभला गई। राजकुमार प्यासा था, मन उसका पानी में था, पर फयूली को देखते ही वो पानी पीना भूल गया। फयूली अलग सरक गई। राजकुमार ने अंजुली बनाई और पानी पीने लगा। पानी पिया तो फयूली ने राजकुमार से पूछा, शिकार करने आए हो? राजकुमार ने कहा, हाँ। फयूली बोली, तो आप चले जाइए, ये मेरा आश्रम है। यहाँ सब जीव जंतु मेरे भाई बहन हैं। यहाँ कोई किसी को नहीं मारता, सब एक दूसरे को प्यार से गले लगाते हैं। राजकुमार हंसा, बोला, मैं भी नहीं मारूंगा, यहाँ खेल खेल में चला आया था। खैर, न शिकार मिला, न अब शिकार करने की इच्छा है। इतनी दूर भटक गया हूं कि। इतना कहकर राजकुमार चुप हो गया। फिर कुछ समय के लिए कोई किसी से कुछ नहीं बोला। फयूली ने आंखों की कोर से उसे फिर एक बार देखा। वो सोच न पाई कि आगे उससे क्या कहे, क्या पूछे, पर न जाने वो उसे क्यों अच्छा लगा। यूं ही उसके मुख से निकल पड़ा, आप थके हैं, आराम कर लीजिए। राजकुमार एक पत्थर के ऊपर बैठ गया। संध्या होने लगी थी। आसमान लाल हुआ। वन में लौटते हुए पशु पक्षियों का कोलाहल गूंज उठा। देखते ही देखते फयूली के सामने कंदमूल और जंगली फलों का ढेर लग गया। ये रोज की ही बात थी। रोज ही तो वन के पशु पक्षी, उसके वे भाई बहन, उसके लिए फल फूल लेकर आते थे। वो उन सब की रानी जो थी। राजकुमार ने ये देखा तो बोला, वन देवी, तुम धन्य हो। कितना सुख है यहाँ, कितना अपनापन है। काश मैं यहाँ रह पाता। फयूली ने टोका, बड़ों के मुंह से छोटी बातें शोभा नहीं देती। तुम यहाँ रहकर क्या करोगे? राजकुमार को वनों से क्या लेना देना? उन्हें तो अपने महल चाहिए, बड़े बड़े शहर चाहिए, जहां उन्हें राज करना होता है। राजकुमार ने कहा, जंगल में ही मंगल है, तुम भी तो राज ही कर रही हो यहाँ। फयूली मुस्कुरा उठी, बोली, नहीं। अंधेरा हो चुका था। फयूली ने राजकुमार का फूलों से अभिनंदन किया और फिर वो अपनी गुफा में चली गई। राजकुमार भी पेड़ के नीचे लेट गया। सांझ का अस्त होता सूरज फिर सुबह को पहाड़ की चोटी पर आ झांका। राजकुमार जागा तो उसे घर का ख्याल आया। वो उदास हो उठा। फयूली उसके प्राणों में खिलने को आकुल हो उठी। अब उसका जाने का जी नहीं कर रहा था। सुबह कलेवा लेकर फयूली आई तो राजकुमार मन की बात न रोक सका। बोला, एक बात कहना चाहता हूँ, सुनोगी? फयूली ने पूछा, क्या? राजकुमार कुछ झिझका, पर हिम्मत करके बोला, मेरे साथ चलोगी? मैं तुम्हें राज रानी बनाकर पूजूंगा। फयूली ने कहा, नहीं, रानी बनकर मैं क्या करूंगी? राजकुमार ने कहा, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, तुम्हारे बिना जी नहीं कसता। फयूली ने जवाब दिया, पर यहाँ ये वन, ये पेड़, ये फूल, ये नदियां और ये पक्षी नहीं होंगे। राजकुमार ने कहा, वहां इससे भी अच्छी अच्छी चीजें हैं। मेरे राजमहल में हर तरह से सुख से रहोगी। यहाँ वन में क्या रखा है? फयूली ने कहा, आदमी ने अपने लिए एक बनावटी जिंदगी बना रखी है, उसे मैं सुख नहीं मानती। राजकुमार इसका क्या जवाब देता?
फयूली ने सोचा, इतनी सुंदरता, इतना प्यार सचमुच मुझे आदमियों के बीच कहाँ मिलेगा। आदमी एक दूसरे को सुखी बनाने के लिए संगठित जरूर हुआ है, पर वही संगठन उसके दुखों का कारण भी है। आज मैं अकेली हूं, पर मेरे दिल में डाह नहीं है, कसक नहीं है। पर वहां इतना खुलापन कहाँ होगा। पर उसके भीतर बैठा कोई उससे कुछ और भी कह रहा था। आखिर नारी को सुहाग भी तो चाहिए, यौवन में लालसा होती ही है। वो एकदम कांप उठी, पर अंत में उसकी भावना उसे राजकुमार के साथ खींच ले ही गई। उसने राजकुमार की बात मान ली। फिर क्या था, वे दोनों उसी दिन चल पड़े। पशु पक्षी आए, सबने उन्हें विदा दी। उनकी आंखों में आंसू थे। राजकुमार उसे लेकर अपने राज्य में पहुंचा। दोनों बेहद खुश थे। वो अब रानी थी। राजकुमार उसे प्राणों से ज्यादा प्यार करता था। वहां वन से भी ज्यादा सुख था। राजमहल में भला किस बात की कमी हो सकती थी। खाने के लिए तरह तरह के भोजन थे, सेवा के लिए दासियां और दिल बहलाने के लिए नर्तकियां। यही नहीं, दिखाने के लिए ऐश्वर्य और जताने के लिए अधिकार था। दिन बीतते गए। सुबह का सूरज शाम को ढलता रहा। कई दिनों तक उसके भाई बहनों से याद करते रहे, पर वही तो गई थी, बाकी जो जहां था वहीं था। कुछ दिन बाद पंछी पहले की तरह बोलने लगे, फूल फूलने लगे। पर एक दिन फयूली को लगा जैसे उसके जीवन की उमंग खो गई हो। राजमहल में हीरे और मोतियों की चमक जरूर थी, पर न फूलों सा भोलापन था और न पंछियों की सी पवित्रता। अब राजमहल की दीवारें जैसे उसकी सांस घोटे दे रही थीं। उसे लगता जैसे वो वन उसे पुकार रहा है। अब उसके पास उसके भाई बहन कहाँ थे। आदमी थे, डाह थी, लोभ था, लालच था, पर वो तो निर्मल प्यार की भूखी थी। फिर उस जीवन में उसके लिए कोई रस न रहा। वो उदास रहने लगी। उसे एकांत अच्छा लगने लगा। राजकुमार ने उसे खुश करने की लाख कोशिशें की, पर उसका कुंभलाया मन हरा न हो सका। कुछ दिन में उसकी तबीयत खराब हो गई और वो बिस्तर पर जा पड़ी। थोड़ी ही दिनों में उसका चमकता चेहरा पीला पड़ गया। वो मुरझा गई। किसी पौधे को एक जगह से उखाड़कर दूसरी जगह लगाने की कोशिश बेकार गई। उसके जीने की अब कोई आशा न रही। एक दिन उसने राजकुमार से कहा, मैं अब नहीं जीऊंगी, मेरी एक आखिरी चाह है, पूरी करोगे। राजकुमार ने कहा, जरूर। फयूली ने लंबी सांस लेते हुए कहा, कभी अगर शिकार को जाओ तो मेरे वन के उन भाई बहनों को मत मारना, और जब मैं मर जाऊं तो मुझे पहाड़ की उसी चोटी पर गाड़ देना जहां वे रहते हैं। इसके बाद उसके प्राण पखेरु उड़ गए। राजकुमार ने उसे उसी पहाड़ की चोटी पर गाड़कर उसकी आखिरी इच्छा पूरी की। वन के पशु पक्षियों ने, उसके उन भाई बहनों ने सुना तो बड़े दुखी हुए। हवा ने सिसकी भरी, फल गिर गए और लताएं कुंभला उठीं। राजकुमार मन मसोस कर रह गया। आदमी ही मरते हैं, धरती सदा अमर है। एक और पेड़ सूखता है, दूसरी ओर अंकुर फूटते हैं। इसी का नाम जिंदगी है। कुछ दिन बाद फिर प्राणों की एक सिसकी सुनाई दी। पहाड़ की चोटी पर जहां फयूली गाड़ दी गई थी, वहां पर एक पौधा और उस पर एक सुंदर सा फूल उगाया और लोग उसे फयूली कहने लगे।